महाराज जी, कोई भी टेंशन जल्दी से दिमाग से नहीं निकलती। बहुत कोशिश करती हूँ इसके लिए। महाराज जी, मुझे क्या करना होगा? नाम जप। खाली दिमाग तो गंदगी ही तो भरेगी। अगर हमारे दिमाग में भागवतिक चिंतन है, परमात्मा चिंतन है, तो हम उसको 2 मिनट में डिलीट कर देंगे। नहीं तो जीवन भर आदमी जिसने गलत कभी बोला और सामने पड़ेगा तो जीवन भर कोई द्वेष बनाए रहते हैं। विवेक तो वही कि एक क्षण में द्वेष को नष्ट कर दो और आनंद पूर्वक भगवत चिंतन में लगो। अगर भगवत चिंतन नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं। आप ये पक्की बात समझ लो। अध्यात्म के बिना आप इन निगेटिव भावों को रौंद नहीं सकते। आप इनको रौंदने के लिए जब नाम जप करोगे तभी कितना भी कोई भी भारी से भारी विपत्ति, भारी से भारी समस्या, भारी से भारी निगेटिव चिंतन हम नष्ट कर सकते हैं भगवान के चिंतन के द्वारा। ध्येय मापदी, जिन चरणों का ध्यान मात्र आपदा का नाश कर देता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। और जब नाम जप करते हैं तो विवेक जागृत होता है। विवेक 1 मिनट में हटा देता है। नहीं तो उसी का चिंतन, इसने क्यों कहा, कैसे कहा, अरे फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो इतना चिंतन करते करते फिर वो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। ये ओवर थिंकिंग रोकने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। इस लोक और परलोक में आनंदित रहने के लिए, दिमाग शांत और शीतल रखने के लिए हमें भगवान का चिंतन चाहे वो राम जपो, कृष्ण जपो, हरि जपो, जो नाम जपो, बिना नाम जप किए तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। ये शोक का धाम है संसार। कामनाओं का जाल बिछा हुआ। एक बात पूरी हुई 2 खड़ी हो गई, 2 पूरी हुई 4 खड़ी हो गई, और बार बार उसी का चिंतन करते हुए हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। हम आनंद को तो जान ही नहीं पा रहे। आनंद किसे? हम समझ रहे हैं कामनाओं की पूर्ति से आनंद है, और कामनाओं की पूर्ति से तो और चिंता शोक बढ़ता चला जा रहा है। तो आनंद का मार्ग अध्यात्म है। हम नाम जप करते हुए सब काम करें। नाम जप करते हुए, नाम जप में इतनी प्रवीणता है। जैसे आपने हमें गाली दिया, आपने हमारी निंदा की, आपने हमें अपमानित किया, तुरंत विवेक उठेगा। नहीं, इसके भी हृदय में तो भगवान है। मेरे किसी पाप कर्म का दंड मुझे भुगताया जा रहा है। ये बेचारा तो निर्दोष है, इसको तो निमित्त बनाया जा रहा है। बड़े कृपालु भगवान, जो हमारे किए हुए कर्म का हमको दंड देकर पवित्र कर रहे हो। उससे मतलबे नहीं है, उससे मतलबे नहीं है। वो दुष्ट नहीं है। हमारी दुष्टता का किसी जन्म के जो कर्म है उसका दंड देने के लिए इसको निमित्त बनाया गया। ये विवेक, ये ज्ञान आपको 1 मिनट में बचा लेगा। दूसरी बात, इतनी नाम जप से क्षमता आ जाती है कि जैसे अपने हाथ से अपने चोट लग जाए, किसको आप गाली दोगे? अपने हाथ से चोट नहीं लग जाती अपने, किसको गाली दोगे? अपने दांत से जबान कट जाए, किसको गाली दोगे? ऐसे ही सब में आत्मस्वरूप भगवान का दर्शन कर रहा है तो दुनिया के द्वारा किए हुए प्रहार को ऐसे ही समझ रहा है जैसे अपने हाथ से अपने को दंड। वो किसी को दोषी नहीं समझता। सब में भगवत भाव। उमादे राम चरण रत, विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत, केशन करें विरोध। तो बिना भगवान के चिंतन के इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जब तक सर्वत्र समबुद्धि नहीं आएगी, ज्ञान नहीं जागृत होगा, तब तक ये जलन शांत नहीं होगी। द्वेष करने वाले पर भी हम रोष ना करें, ये अध्यात्म है, तो हम जीत जाएंगे। नहीं, कितना प्रपंच, जरा दिमाग को आप अपने खुद देखिए, कितना प्रपंच भरा हुआ है। उसको साफ करने के लिए हमारे पास नाम है, राधा 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 राधा। आप खुद देखना, आप कितने गंभीर हो जाएंगे, आपको कितना आनंद आने लगेगा, आप में एक मस्ती आ जाएगी। आप खुद देखिएगा। नाम ही एक उपाय है। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम नहीं जप करोगे तो फिर इसको नहीं हटा पाओगे। यही तो दंड है, यही दंड है। अरे देखो, यही बुद्धि अपने आप जहर खवा देती है। अपने हाथ से आदमी जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगा लेता है, अपने हाथ से शूट कर देता है। ये वही बुद्धि है जो भगवान से विमुख हुई, संसार में सुख खोजने गई, और जब उसको कुछ नहीं मिला, धोखा मिला, या उसका निर्णय ठीक नहीं हो पा रहा, तो सोचता है यार अपने कोई खत्म कर दो। ये है बुद्धि। ये देखो ना, कितनी घटनाएं ऐसी घटती हैं। तो इसलिए हमें लगता है सबको नाम जपना चाहिए। गंदा भोजन छोड़ो, गंदा पेय पदार्थ छोड़ो, गंदे आचरण छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। आज हंस लो हमारी बात पे। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, आज हंस लो हमारी बात पे कि बाबा जी ऐसी बात करते हैं, ये क्या जाने। समय आएगा ना, तब तुम देखना, हमारी बात को याद करना कि तुम्हारा जीवन कहाँ पहुंच गया है, कितने संकट में पहुंच गया है। सच्ची मानो, सबको नाम जप करना चाहिए, गलत भोजन छोड़ना चाहिए, गंदा पेय पदार्थ छोड़ना चाहिए, गंदे बच्चों का संग छोड़ना चाहिए।
तभी जीवन उन्नतिशील होगा। जो 20 वर्ष के पहले ही ब्रह्मचर्य खो देता है वो गृहस्थी लायक नहीं रहता। समय आने पर देख लेना, एक अच्छा सदगृहस्थ जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगा वो। तो आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही, खान पान बिगड़ते चले जा रहे हैं। बच्चों को देखो ना, जब बच्चों की पसंद बोले चाउमीन क्या कहते हैं, नूडल, ये पसंद है, तो हम अच्छा पदार्थ जैसे रोटी दाल चावल सब्जी शुद्ध जो घर के, ये पसंद नहीं आते। ये बहुत संभल करके भोजन, बहुत देखो, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो आज हमारा संग भी गड़बड़, मोबाइल जो चाहो देख लो, और मोबाइल में तो पूरा संसार है, जो चाहो सर्च करो देख लो। और खान पान तो देख ही रहे हैं, पवित्र हो रहा है। और पान की तो पूछो मत, पीने के लिए तो मतलब नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सब अपेय पदार्थ पीने लगे। हाँ, तो इनसे बचे तो ठीक है, नहीं तो बुद्धि निगेटिव ही चिंतन कराएगी। तो हमें लगता है कि आप नाम जप कीजिए, पवित्र भोजन कीजिए, तो इससे आप देखना फिर आपका निगेटिव भाव शांत करने के लिए विवेक जागृत हो जाएगा, वो तत्काल शांत कर देगा।